लोकसभा चुनाव 2024। बात करें उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोज़ाबाद की, तो फिरोज़ाबाद में चुनावी माहौल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी की दौड़ती हुई साइकिल और खिलता हुआ कमल का फूल पूरे तरीके से एक घमासान की स्थिति बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नवीन कुमार जी फिरोज़ाबाद उनका दौरा लगा है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी के इस दिग्गज नेताओं से, तो चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, राजनीतिक गलियारे की अगर बात करें तो राजनीतिक गलियारे में चूँकि आप एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो किस तरीके का माहौल समाजवादी पार्टी का आप मान के चल रहे हैं? पिछले 10 साल में जो नरेंद्र मोदी ने अनेक कार्य किए, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके कारण पूरे प्रदेश और पूरे देश में इनके विरोध में जो है इनके खिलाफ है, टोटल इनके खिलाफ जनता है। और पूरा जनता के जो हर जाति वर्ग का वोट जो है वो उसके विपक्ष पार्टियों में लाए, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। गठबंधन की करें, अगर बात गठबंधन की करें, कितना मजबूत मान के चल रहे हैं 2024 के चुनाव में गठबंधन की ताकत को? गठबंधन की ताकत इतनी है कि इनकी सत्ता अब जाने वाली है टोटल जी। इनके पास अब 150 सीटें भी नहीं है। किस व्याप पर समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब पूरे तरीके से धरातल पर या जमीन पर ध्वस्त होगी? 2004 में माननीय नेताजी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री थे, तो पूरा देश इंडिया शानिंग का नारा दे रहा था और ये स्थिति थी कि भाजपा रिपीट करेगी, लेकिन बीजेपी रिपीट नहीं करी और कांग्रेस की सरकार बनी। माननीय मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री बने और उन्हें 10 साल मौका भी मिला और इससे अच्छी स्थिति उस टाइम थी। अगर फिरोज़ाबाद की बात करें तो फिरोज़ाबाद में प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव पहले भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब की बार जब चुनाव मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उभर कर आए तो उनका विरोध कई जगह देखा गया। ऐसा क्यों? जनता नाखुश क्यों है जबकि पहले सांसद ही रह चुकी है उनके पास? कुछ कार्यकर्ताओं की वजह से और कुछ पार्टी की बात जो है जमीन स्तर नहीं पहुंची। आपने कहा कार्यकर्ताओं की वजह से, कार्यकर्ताओं को कहीं बल मिला कि नहीं गलत नीतियों के लिए, तब कार्यकर्ता गलत रास्ते पर गया ना? कार्यकर्ता गलत रास्ते पर नहीं गया कि भाजपा की मतलब जो विरोधी बात थी कि किसी पर ईडी डलवाना, किसी छापे डलवाना, किसी को हड़काना, इस तरीके रहा। जैसे मान लीजिए यहाँ पानी अक्षय यादव की गवर्नमेंट मतलब आया, सत्य में आया, लेकिन आज पानी का वो हमने पता किया, अभी शहर में घूम रहा था तो बताया मनीष सिसोदिया जी बोले मैं लाया, फलान लाया। पूरी जनता, पूरा पार्लियामेंट क्षेत्र जानता है कि अक्षय यादव जी ने जो है यहाँ पानी की व्यवस्था करवाई थी। मतलब जो जिला झाल जो गंगा जल लेकर आई थी वो समाजवादी पार्टी लेकर आई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का तो पूरे तरीके से शुरू से दावा रहा है कि जो भी विकास कार्य योजनाएं हुई हैं वो सारी भाजपा की हैं। पूरे 10 साल का समय निकल गया है। आप लखनऊ से चल के आगरा तक आइए, सारा विकास कार्य समाजवादी पार्टी का है, माननीय अखिलेश यादव की गवर्नमेंट का है। और या तो उन्होंने पूरा कर दिया या पूरा जो नहीं हो पाया उनके फीते इन्हें काट करके ये दिखाया कि ये विकास हमने किया है। फिरोज़ाबाद में क्या स्थिति मान के चलते हैं सपा के प्रत्याशी अक्षय यादव के लिए? हमको तो जितने जिला में घूम के आया हूँ, जितने पार्लियामेंट घूम के आया हूँ, मुझे तो ये लग रहा है जैसे परसों 8 सीट में 2 सीटें भी भाजपा को नहीं मिल रही हैं। जो 19 को परसों चुनाव हुआ है उसमें सारी सीटें भाजपा हार रही है और इंडिया गठबंधन सीटें जीत रहा है। अब रही बात फिरोज़ाबाद की, तो फिरोज़ाबाद में एक तरफा चुनाव है, कोई यहाँ पर लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है, मतलब फाइट नहीं मान के चल रही है समाजवादी पार्टी फिरोज़ाबाद में। तो कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में सपा मान के चल रही है अपनी? समाजवादी पार्टी जो सीटें मान के चल रही है वो पूरा में भारत, चूँकि मोदी का नारा है तो 400 पार है, 80 की 80 सीटें, तो सपा क्या कहती है? मेरा नारा है 400 हार दिल्ली साफ। 400 हार दिल्ली साफ। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव के लिए, जहाँ एक तरफ हुंकार भरी जा रही है समाजवादी पार्टी की अच्छे बहुमत से जीत हासिल करने के लिए लोकसभा चुनाव में, वहीं अगर बात करें प्रोफेसर रामगोपाल यादव की, तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कुछ ही दिन पहले, शायद आपके भी संज्ञान में मामला होगा, उन्होंने बयान दिया, हिंदुत्व को लेकर उन्होंने बयान दिया, जो टीका करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं वो पाखंडी हैं। क्या जनता इस चीज़ को स्वीकार करेगी? और इस चीज़ को स्वीकार करेगी तो कैसे अक्षय यादव यहाँ से विजय हो पाएंगे? प्रोफेसर रामगोपाल यादव बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, समाजवादी चिंतक हैं, उनकी दृष्टिकोण बहुत ऊंचा है
उन्होंने ये कहा था कि मैं जो हूँ, जो पूजा करते राम पहले भी थे, राम के हम लोग सब पूजा करते हैं, सनातन धर्म भी पूजा करता है। मैं पाखंड पे विश्वास नहीं करता हूँ, आपका प्रधानमंत्री पाखंड पे विश्वास करता है। ये का पूजा मैं भी करता हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ और सब मानते हैं। मतलब आपको लगता है उन्होंने जो भी कहा वो कोई गलत या अनुचित बात नहीं कही? वो कोई गलत बात कह ही नहीं सकते हैं। वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उनका जो चिंतन है बहुत अजब का है। मैं यहाँ भी बता रहा हूँ आपको कि मैनपुरी में भी और फिरोजाबाद में ही भारतीय जनता पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला। हार का पहला कारण आप कह रहे अच्छा जीतेंगे, उसका कारण ये है कोई कैंडिडेट नहीं मिला। और अंतिम समय पर जो है माननीय विष्णुदीप जी को उतार दिया और उनको भी मालूम नहीं था हमें चुनाव लड़ना है। हमें लगता है वो भाजपा के कार्यकर्ता भी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन वो अब 1-2 गाड़ी लेके अपने घूम रहे हैं। जब तक चुनाव आएगा तब तक तो वोट पड़ जाएंगे। अब वोट 70% अक्षय यादव के साथ है। अक्षय यादव के साथ है। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से फिरोजाबाद में फाइट अक्षय यादव की मान के चल रहे हैं? आपको लगता है कि फाइट कांटे की है? क्योंकि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं ठाकुर विश्वजीत सिंह, साफ तौर पर उनका तो कहना है कि अक्षय यादव कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे अब की बार लोकसभा चुनाव में। विपक्षी तो यही कहते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन 2 दिन पहले उन्हें ही मालूम था कहाँ गए वो पूरे कार्यकर्ताओं गए। हम लोग तो पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं चुनाव, 19 से लड़ रहे। हमारी सीट भले ही हार गई थी, लेकिन हमने तैयारी उसी दिन शुरू कर दी थी। और एक एक गांव, एक एक गली, एक एक कार्यकर्ता हर बिरादरी से मिले। मैं अपनी बिरादरी में मिला, पूरे शहर में गया, जगह जगह लोगों ने कहा कि उनका योगदान है, अच्छा ज़्यादा बढ़िया आदमी है, जीत जाएंगे, चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीते जो माहौल है, आप भी पत्रकार, हमसे ज़्यादा आप भी जानते हैं, आप पता कर लो। अच्छा, पूर्व में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, फिरोजाबाद के विधायक भी रह चुके हैं फिरोजाबाद की सिरसागंज विधानसभा से, हरिओम यादव की बात कर रहा हूं, जो कि मुलायम सिंह के समधी भी हैं। तो साफ तौर पर अब वो ठाकुर विश्वदीप सिंह के साथ पूरे पुरजोर तरीके से चुनाव मैदान में है। क्या मान के चलते हैं यादव वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? यादव जहाँ भी खड़े हैं विरोध में, या समाजवादी पार्टी के जो लोग कार्यकर्ता आए हैं, वो कार्यकर्ता और नेता ही आए हैं, वो वोट को लेकर नहीं जाते हैं। हाँ, वोट को नहीं ले सकते हैं। तो क्या लगता है अभी नामांकन के दौरान भाजपा का जो नामांकन था, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम भी आए थे, तब हरिओम यादव ने मंच से सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पूरे तरीके से 80% वोट ठाकुर विश्वजीत सिंह के खेमे में जाएगा। जो आदमी खुद नहीं जीत सका वो कहाँ ट्रांसफर करेगा वोट? वो खुद नहीं जीत पाए, विधायक ही नहीं बचा पाए, पार्लियामेंट में कहाँ वोट ट्रांसफर करेंगे? आप बताइए। तो क्या लगता है जो भी हरिओम यादव ने कहा वो सब एक ख्याली बातें थी? अगर वो अपनी सीट जीत लेते, उन्हें यादव वोट दे देता, तो मुझे लगता है कि भाई वो दिलवा भी सकते हैं। जो वोट खुद नहीं ले सकता वोट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। वोट ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नवीन कुमार जी। मैं राहुल चौहान फिर किसी राजनीतिक गलियारे में आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।